बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड करेंगे। हम एक्सरसाइज 9.3 के अंदर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने क्या किया हुआ है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर लेना है। डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करने का तरीकाकार क्या है हमारे पास, ये जो एक्स डी एक्स लिखी हुई वैल्यू, इसको मैं राइट साइड पर ले जाता हूँ। अब इन दोनों के अंदर डी एक्स क्या आ रहा है, कॉमन। दोनों में से मैंने डी एक्स कॉमन ले लिया। अब ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगी डिवाइड। ये हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सोल्व करना है ये हमने देखा हुआ है कि आपने लेट कर लेना y इज इक्वल टू यू एक्स, यानी कि y की जगह आपने यू एक्स पुट कर देना है। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूप अप्लाई होगा। पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस दूसरा ऐसे ही, और u का विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव du ओवर dx। तो यहाँ पर dy पर dx की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है, और y इज इक्वल टू यू एक्स। यहाँ पर ये जो राइट साइड पर y आ रहा है, इन दोनों में हमने क्या कर देना, y की जगह यू एक्स पुट कर देना है। अब यहाँ पर ये देखिए ज़रा, लेफ्ट साइड पर इस डी वाई पर डी एक्स की जगह u प्लस एक्स डी यू ओवर डी एक्स पुट कर दिया। राइट साइड पर जहाँ पर y आ रहा था वहाँ पर u x पुट कर दिया। ये यहाँ पर y स्क्वायर था तो क्या बन गया, u स्क्वायर x स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, u x। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ से x को एलिमिनेट करना है, और ये सारी जो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ये इन टर्म्स ऑफ u और x की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास किस में चली जाएगी, u और x की फॉर्म में चली जाएगी। यहाँ पर देखें ज़रा, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, इसके अंदर से x स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर ये जो स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा स्क्वायर, यहाँ पर x बन गया। अब इस वैल्यू में भी x है, ये भी x, इन दोनों में से जब x कॉमन लिया तो ये वाला x इस नीचे वाला x का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, जब ये कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास यहाँ पर u बचा है। लेफ्ट साइड पर ये जो u पड़ा हुआ था, इसको राइट साइड पर ले गए हम। अब इसका जब मैंने एलसीएम लिया है तो क्या बन गया, ये वाली वैल्यू बन गई। तो क्या किया मैंने, इसमें से माइनस कॉमन लेके ये वैल्यू लिख ली है। ठीक हो गया, इन दोनों में से यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए। माइनस कॉमन लेने के बाद मैंने क्या किया है, डी यू वाली वैल्यू और एक्स वाली वैल्यू को सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पर ये देखें, डी यू इधर है, ये सारी वैल्यू उठाकर हम इधर ले आते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रही डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो रही मल्टीप्लाई होगी, यू ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई। यहाँ पर ये जो डी एक्स और एक्स है, ये आपके पास इधर आके क्या हो जाए, उलट जाएंगे। और यहाँ पर ये देखें, नीचे मैंने क्या किया है, ये दो वैल्यू लिखी हुई हैं, इन दोनों में से मैंने स्क्वायर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब इसमें से ये वाली वैल्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, हम दो बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 प्लस यू स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस यू स्क्वायर। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, वहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस वाली वैल्यू को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ से जब इसको दो बार लिखेंगे तो जब कॉमन लेंगे तो एक वाली स्क्वायर रूट वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर दो वैल्यू थी तो एक वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट वाली अंदर आएगी। ठीक हो गया, और राइट साइड वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी। वेरिएबल सेपरेट्स हो गए हैं, तो हमने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव, स्क्वायर रूट का यहाँ सॉरी इंटीग्रल का सिंबल मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब इस वाले फिगर को, इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना यहाँ पर इस तरह से, ये डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, तो क्योंकि ये फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको बाय सब्स्टिट्यूशन सोल्व कर लेते हैं। जिसकी इंटीग्रेशन ना हो उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, और हमने देखना होता है क्वेश्चन किस तरह का गिवन है, तो हमने उसी हिसाब से उसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको बाय सब्स्टिट्यूशन सोल्व कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू है जो लिखी हुई, ये वाली, इसको मैंने टी के बराबर लेट कर लिया, क्योंकि जब हमने सब्स्टिट्यूट करना होता है तो हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू डेरिवेटिव लेने के बाद ऊपर वाला या कोई और फंक्शन बन जाना चाहिए। ठीक है, जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है उसका जब डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास बकिया फंक्शन बनना चाहिए। ठीक है,
तो जब इसका डेरिवेटिव ले लिया तो ये क्या बन गया डी टी। राइट साइड पर लेंगे 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस किया तो -1/2, फिर इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया 2u, और साथ में क्या आ जाएगा du। तो यहाँ पर ये देखें 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ये u ऊपर आ गया, ये पावर नेगेटिव थी, नीचे आ क्या बन गया स्क्वायर रूट। अब इस नेगेटिव के साइन को मैं इधर ले गया हूँ, यानी कि u du ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर के स्क्वायर रूट की जगह हमने क्या पुट करना -dt, यानी कि इस वैल्यू की जगह हमने क्या पुट करना है -dt, और इसकी जगह हमने क्या पुट कर देना है t। तो ये क्या बन गया ऊपर -dt आ गया और ये नीचे आपके पास क्या बन गया t। अब इसको इंटीग्रेट करना यहाँ पर आसान है। तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी नेचुरल लॉग t, और राइट साइड पर आपके पास क्या बनेगा नेचुरल लॉग x प्लस नेचुरल लॉग c। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस नेचुरल लॉग c। राइट साइड पर ये जो नेगेटिव का साइन है यहाँ पर मैं राइट साइड पर ले गया हूँ, तो यहाँ पर लॉ की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये आपके पास कहाँ चला जाएगा उसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर हमने क्या किया वो नेचुरल लॉ को कैंसिल कर दिया, बल्कि पावर में ले जाकर यहाँ पर ही इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर एलसीएम लिया गया है, एलसीएम लेने के बाद ये जो x के स्क्वायर रूट से बाहर निकल के x बच जाएगा, फिर यहाँ पर इसका फिर एलसीएम लिया है, तो ये जो x है राइट साइड वाले x के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया आपके पास, ये तो लिखा होगा मैंने साइड पे x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c। तो ये ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है कि जो 1/c आपके पास कॉन्स्टेंट, इसको हम c लिख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पर ये जो x लिखा हुआ है इसको राइट साइड पर ले गए हूँ। तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, दोनों तरफ क्या कर लिया स्केल ले लिया। स्केल लेने के बाद यहाँ पर इस वाली वैल्यू का मैंने क्या किया स्क्वायर ओपन कर लिया, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वो फार्मूला लगाया। तो इस सारी वैल्यू को मैं लेफ्ट साइड पर ले आया हूँ, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया कैंसिल हो गया, और जो बच गया हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 2cx माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका जो है वो जनरल सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छा ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से लेंथी हैं लेकिन मुश्किल नहीं है। आप क्वेश्चन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आगे से आगे चलते जाएंगे। ये होमोजेनियस इक्वेशन है, और होमोजेनियस इक्वेशन को किस तरह से सोल्व करते हैं, हमने क्या किया था y इज इक्वल टू यू एक्स पुट करना है, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक टर्म बन जाएगी। लेफ्ट साइड पर y इज इक्वल डी वाई पर डी एक्स की वैल्यू पुट कर देनी, ये आ जाएगी। राइट साइड पर y की जगह आपने यू एक्स पुट कर देना है। यू एक्स पुट करने के बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके x को एलिमिनेट करना है, और x को एलिमिनेट करने के बाद आपने इसको सेपरेट कर देना u और x वाली वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर क्योंकि ये x हमारे पास dx ओवर x ये पड़ा हुआ ना, तो ये लेफ्ट साइड से कैंसिल नहीं होगा, राइट साइड से आपने इसको कैंसिल कर देना है। यहाँ से x कॉमन आ गया, नीचे से भी x कॉमन आएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ से देखें ज़रा u इधर वाली साइड पर पॉजिटिव, इधर क्या हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पर इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये एक हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है। तो यहाँ पर इसको हमने क्या करना है, सेपरेट करने के लिए दोनों को सेपरेट करते हैं, बाद में इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये देखें ये वाली वैल्यू जो लिखी हुई है इधर, जो नीचे डिवाइड हो रही है उधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो मल्टीप्लाई इधर आके होगी डिवाइड होगी। और राइट साइड पर ये जो लिखा होगा डी एक्स ओवर डी एक्स, तो ये भी जाके रिवर्स हो जाएगा। तो आगे हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। राइट साइड वाली वैल्यू तो इंटीग्रेट हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी नेचुरल लॉग एक्स। लेफ्ट साइड पर जो लिखा हुआ है यू स्क्वायर प्लस 2u माइनस 3 और ऊपर 2 माइनस यू लिखा हुआ है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये फ्रैक्शन के अंदर है, तो इसको देखें ज़रा नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव नहीं मौजूद, ना ही बन रहा है ये। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, इस टर्म को हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करेंगे।
तो सबसे पहले ये नीचे वाली वैल्यू को मैंने फैक्टर बना लिए। तो फैक्टर बनाने के बाद ये देखें ज़रा, यहाँ पर इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ए ओवर यू प्लस 3 प्लस बी ओवर यू माइनस 1, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन चुकी है। क्या करना होता है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, ये जो ए के नीचे वैल्यू लिखी है इसको 0 के बराबर पुट करके यू की वैल्यू निकाल कर इस 1 के अंदर पुट करते हैं। लेफ्ट साइड पर यू की वैल्यू पुट की है, तो ये -3 था, ये माइनस माइनस को हो गया +2 + 3 आ गया। और ये राइट साइड पर जो इसके अंदर पुट करेंगे -3, तो ये बी वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यहाँ पर लिख लो 0। इसके अंदर पुट किया -3 -1, ठीक हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो ज़रा, ये -5 = -4 है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या बन गई -5 और 4। अब दूसरा क्या करना है, दूसरी वैल्यू जो लिखी थी हमारे पास u-1, उसको 0 के बराबर पुट करना है। तो यहाँ पर 0 के बराबर पुट करेंगे, u की वैल्यू 1 आ जाए तो इसको 1 इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है 1, इसके अंदर पुट करना है। लेफ्ट साइड पर जब पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 2 - 1, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो इसमें पुट करना पड़ेगा 1 + 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें यही लिखा हुआ है b 2 - 1 = b × 1 + 3, तो यहाँ से 4b आएगा। यहाँ पर b की वैल्यू क्या आएगी 1/4। इस b की वैल्यू को, a और b की वैल्यू को उठाकर हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म के अंदर पुट करना है। इसके अंदर यहाँ पर देखें पुट किया है, a की वैल्यू -4/5, b की वैल्यू क्या है 1/4। तो इसको मैंने यहाँ पर एक इसको इक्वेशन a का नाम दिया था 2 - u/u + 3 × u-1। इसको जब हमने सोल्व किया है तो ये वाली फॉर्म हमारे पास आ गई है। इसको जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व किया तो मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर क्या आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करने के बाद दरम्यान में क्या आ गया प्लस। तो आगे मैंने लिखा 10 इक्वेशन ए बिकम, ये इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, तो इसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू लगा देनी है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास -5/4 है। ये ए की वैल्यू -5/4, इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये पुट कर दिया -5/4 u + 3 + 1/4 × u + 1 du = राइट साइड वाली वैल्यू ये जो लिखी हुई है dx/x, ये एज इट इज़ आ गई, ठीक हो गया। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, ये -5/4 बाई निकाल लिया, यहाँ से 1/4 बाई निकाल लिया, ये एज इट इज़ आ गई। और ये जो आपको पता है नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी नेचुरल लॉग u + 3, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी नेचुरल लॉग u - 1, ये -1 है प्लस नहीं है, और ये क्या बन जाएगा नेचुरल लॉग x + नेचुरल लॉग c, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें कैंसिल आ जाएगा। इन दोनों को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने यहाँ पर 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिए। अगले स्टेप के अंदर क्या किया, ये जो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, यहाँ पर ये जो 5 लिखा हुआ है ये इसकी पावर में चला गया, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। और यहाँ पर ये जो 4 लिखा हुआ है इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। ये पहले अंदर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो बाई वाली ये जो 4 था उसकी पावर में चला गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों के ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर वैल्यू नेगेटिव है तो डिवाइड हो जाती है। ये वैल्यू नेगेटिव थी इसलिए इसको क्या कर दिया, नीचे डिवाइड कर दिया। दो एंटी लॉग लेंगे तो दोनों तरफ से आपके पास नेचुरल लॉग खत्म हो जाएगा, और ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बच गई है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यू की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इसका जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन है उसको कैलकुलेट करते हैं। ये देखें ज़रा, हमारे पास ये फॉर्म बनी थी, ये वाली u - 1/u + 3 × 5 cx⁴। तो इसकी जगह मैं u की जगह यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पर u की जगह u की वैल्यू क्या आएगी, u = y/x। यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर दी। u की वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या करना है, ऊपर एलसीएम लेना है और नीचे भी आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा y - x/x, नीचे एलसीएम लेंगे y + 3x/x। यहाँ पर नीचे वैल्यू लिखी हुई है पावर 5 है, राइट साइड पर cx की पावर 4 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या करते हैं y - x/x, ये नीचे जो लिखा हुआ है
क्योंकि इसको जब हम सेपरेट करेंगे ऊपर वाली की पावर 5 आ जाएगी, नीचे x की पावर क्या आ गई 5, तो ये x की पावर 5 इस एक x के साथ क्या हो गया कैंसिल। अब ये जो नीचे फ्रैक्शन होती है आपको पता है कि ये ऊपर जाके क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो y माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 4 और ये y प्लस 3 एक्स की पावर 5 एज इट इज आ गया। ये x की पावर 4 x की पावर 4 से कैंसिल हो गया, और ये जो c की पावर 4 लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ कांस्टेंट है, तो इसको हम c लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें ज़रा y माइनस एक्स इक्वल टू सी, ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो उधर जाके क्या हो गई मल्टीप्लाई। ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 7 का जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखें ज़रा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है x साइन y ओवर एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई साइन y ओवर एक्स माइनस एक्स डी एक्स। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और इधर आके होगी डिवाइड, और डी एक्स इधर आके मल्टीप्लाई और इधर आके होगी डिवाइड। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सोल्व किस तरह से करना है, y इज इक्वल टू यू एक्स पुट कर देते हैं, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये बन जाएगा। तो अगर y इज इक्वल टू यू एक्स है तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी y ओवर एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर y ओवर एक्स है, तो हमने y की जगह यू एक्स और y ओवर एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है u। तो यहाँ पर ये देखें y की जगह यू एक्स आ गया और y ओवर एक्स की जगह क्या आ गया u, और ये x एज इट इज आ गया। नीचे भी इसी तरह से हमने y ओवर एक्स की जगह क्या पुट कर देना है u। तो इन दोनों में x कॉमन आ गया, नीचे वाले x से ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास एक टर्म बच गई है। तो लेफ्ट साइड से u को हमने उठाकर इधर राइट साइड पे ले आए। अगले स्टेप में हमने क्या करना है इसका एलसीएम लेकर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें ज़रा जब हमने इसका एलसीएम लिया है तो क्या बन गया, ये वाली टर्म हमारे पास आ गई। तो u साइन यू से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया -1 ओवर साइन u। तो ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है। तो यहाँ से हम u और x वाली वैल्यू को अलग अलग कर लेते हैं। ये u वाली वैल्यू इधर आ जाएगी माइनस साइन यू, और ये x dx आपके पास इधर आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब आपको पता है कि साइन की इंटीग्रेशन क्या आती है, साइन की इंटीग्रेशन क्या आ जाती है कोस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है माइनस साइन जो होता है किसका डेरिवेटिव होता है कोस का। तो यहाँ पर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कोस u, ठीक है। और इधर वाली साइड पर क्या आ गया नेचुरल लॉग x प्लस सी। तो u की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है कोस y ओवर एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी एक्स माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट डी वाई। तो इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। ये डी वाई वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पर रखते हैं, डी एक्स वाली वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये नेगेटिव है, तो जब इसको उधर लेके जाएंगे तो मैंने इसकी इन दोनों की जगह चेंज कर दी है, डी वाई वाली वैल्यू उधर लिख दी है, एक्स वाली वैल्यू उधर लिख दी। तो डी वाई बाई डी एक्स इधर आके आ गया डिवाइड, ये वाली वैल्यू इधर आके आ गई डिवाइड। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सोल्व करने का तरीकाकार क्या है, y इज इक्वल टू यू एक्स पुट करना है। वही सेम प्रोसीजर हमारे क्वेश्चन के अंदर कर रहे हैं। तो u प्लस एक्स डी यू ओवर डी एक्स, ये आपने क्या पुट कर देना डी वाई बाई डी एक्स की जगह। लेफ्ट साइड पर ये वाली वैल्यू आ गई, राइट साइड पर जहाँ पर y आ रहा है वहाँ पर आपने यू एक्स पुट कर देना है। यहाँ पर देखें जरा वाई स्क्वायर था तो ये क्या बनेगा यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास वाई स्क्वायर था यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसी तरह से नीचे वाई की जगह एक्स यू आ गया और यहाँ पर क्या बन गया यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या करना है हमने कि इस अंदर वाली वैल्यू में एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये नीचे भी पड़ा हुआ तो नीचे से भी कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो जब ये एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो x आ गया, नीचे से भी ये स्क्वायर रूट ये जो x स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा x, और ये बाई वाले x स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया एक्स क्यूब। यहाँ से जब ये एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो x आ जाएगा और x इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा एक्स क्यूब। इसी तरह से ये जो ऊपर x लिखा हुआ है
ये जो x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी x क्यूब बन जाएगा, ये भी हमारे पास x क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखते हैं, ये देखा जरा लेफ्ट साइड एज इट इज आ गई। तो ये जो x क्यूब बन रहा था तो मैंने उसको कॉमन ले लिया, नीचे वाली वैल्यू के अंदर जो x क्यूब बन रहा था मैंने कॉमन ले लिया, ये नीचे वाले x क्यूब से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये क्या बच गया, 1 प्लस यू स्क्वायर रूट यू, और यहाँ पर ये हमारे पास नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई है। तो ये लेफ्ट साइड वाले यू को राइट साइड पर ले आते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करना है ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो आसान हो जाए। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये यू इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यू स्क्वायर बनेंगे, और स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ क्या होगी, कैंसिल होगी। यहाँ पर क्या बच गया, 1। अब u वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं, x वाली वैल्यू को राइट साइड पर ले जाते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट। ये देखें ज़रा, अब ये फंक्शन पड़ा हुआ स्क्वायर रूट के अंदर, ये साथ में u पड़ा हुआ। अब हमने देखना है कि क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ है, तो इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है 2u। तो हमारे पास u तो है लेकिन 2 नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी। जो डिवाइड किया उसको बाई लिख दिया, जो मल्टीप्लाई किया हमने क्या कर दिया, उसके आगे लिख दिया। अब फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव है, तो जब इस तरह की पॉसिबिलिटी आ जाए तो इस तरह के फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है, इस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देना, उसी से डिवाइड। अब इसकी पावर कितनी, 1/2। इसमें जब एक ऐड करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, और उसी से डिवाइड कर देना आपने। ठीक है, राइट साइड पे क्या आ गया, नेचुरल लॉग x प्लस नेचुरल लॉग c। अब ये नीचे ये 2 लिखा है, इस 2 से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1/3, और ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। राइट साइड पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है, नेचुरल लॉग cs। अब वापस जिस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन था उसी फॉर्म में हमने आना है, u को रिप्लेस कर देना। u की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर लिखी हुई है y/x, तो y स्क्वायर है तो स्क्वायर बन जाएगा। इसको जब एलसीएम लेंगे, आगे एलसीएम लेने के बाद हमने क्या करना है कि ये जो नीचे एक्स के लिखा हो उसको मैं अलग कर लेता हूँ। ये जो इसकी जो पावर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आएगी, तो यहाँ से ये स्क्वायर के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बचेगा। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब बच गया। बल्कि हमने पहले क्या किया, ये जो पहले तो हमने फ्रैक्शन खत्म की है, इसको 1/3 को मल्टीप्लाई कर लिया, राइट साइड पर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये जो 3 है तो ये इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की, ये क्या बन जाएगा, cx क्यूब बन गया। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर इसको अलग अलग कर लिया, 3/2 ऊपर अलग कर ली, नीचे अलग कर ली। जब नीचे अलग करेंगे, स्क्वायर से 2 जो है 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x की पावर 3 बच जाएगी। तो इस x की पावर 3 को मैंने इधर डिवाइड और उधर जाके आगे मल्टीप्लाई। तो ये जो हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन में से ज़्यादा थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पर ये देखें, क्वेश्चन नंबर गिवन है, हमने क्या करना है, इसमें से dy और dx को पहले सेपरेट कर लेना है। ये dy वाली वैल्यू को हम लेफ्ट साइड पर रख लेते हैं, ये x वाली वैल्यू को राइट साइड पर ले जाते हैं, नेगेटिव तो उधर जाके आ जाएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पर dy पर dx क्या बन गया, ये हमारे पास dy पर dx बन गया। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमने इसको क्या करना है, लेट कर लेना y = ux। और यहाँ पर ये देखें ज़रा, ux का जब डेरिवेटिव लेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा। यहाँ पर dy पर dx की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी, राइट साइड पर जहाँ पर भी y आ रहा है वहाँ पर हमने क्या कर देना, ux सब्स्टिट्यूट कर देना। यहाँ पर देखें, y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ux, इधर भी y की जगह, नीचे भी हमने हर जगह y की जगह क्या कर दिया, ux सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमने इसको क्या करना है, अब ऊपर यहाँ से इन दोनों में से स्क्वायर रूट x कॉमन आ रहा है, मैंने स्क्वायर रूट x की जगह 1/2 लिख दिया। इधर से भी स्क्वायर रूट x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 1/2 लिख दिया। इधर भी x कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी x, तो वो जो उसको जब हम कॉमन ले लिया तो उसके ये इस वाली वैल्यू से हमने निकाल कर क्या लिख दिया, x की पावर 1/2। अब यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, इन दोनों में से 1/2 कॉमन आ गया, x की पावर 1/2। नीचे से भी x की पावर 1/2 कॉमन आ गया, तो ये x की पावर 1/2 ऊपर वाले x की पावर 1/2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये एक फॉर्म बच गई है। अब ये स्क्वायर रूट वाली फॉर्म लिखी हुई है, तो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरह से हमने करना है
इसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज किस तरह से करना है, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, उससे डिवाइड भी कर देते हैं। तो ऊपर हमारे पास क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, ऊपर हमारे पास 1 प्लस यू, ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मैंने क्या कर दिया, स्केयर बना दिया। नीचे आपने क्या करना है, वो फार्मूला अप्लाई कर देना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो स्केयर बनेगा तो स्केयर से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, दरम्यान में माइनस आ गया, तो ये माइनस जब आगे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस यू बन गया। यहाँ पर कैंसिल हो गया 1, ये u कैंसिल नहीं होगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, u प्लस यू यहाँ पर क्या बन गया, 2u आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ पेज को, जब ये स्केयर बनेगा तो आपके पास क्या बनेगा, 1 प्लस यू माइनस 1 प्लस यू आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये u वाली वैल्यू कैंसिल नहीं होगी, तो u वाली वैल्यू जब कैंसिल नहीं होगी तो नीचे क्या बन गया, 2u। नीचे हमारे पास क्या बन गया, 2u। ठीक है, तो ऊपर वाले का हम स्केयर ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्केयर लगेगा फार्मूला, तो ये क्या बन जाएगा, ये a है ये b है, 1 इसका स्केयर प्लस 2ab, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस यू स्केयर बन जाएगा। तो अगले स्टेप में ये सिंप्लीफाई हो गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, तो ये नीचे वाले 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट साइड पे ये जो u बचा हुआ इसको मैं राइट साइड पर ले गया हूँ। तो अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना। यहाँ पर ये देखिए, जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये वाली वैल्यू बन गई। यहाँ पर इसी तरह का हमने सेम क्वेश्चन किया है, यही वाली फॉर्म बन रही थी, तो जब इसका एलसीएम लिया तो 1 माइनस यू स्केयर बन गया और यहाँ पर 1 माइनस यू स्केयर का स्केयर रूट आ गया, तो इसको इसके साथ मैंने मिला दिया, ठीक हो गया। अब इन दोनों वैल्यू में से 1 माइनस यू का स्केयर कॉमन ले लिया, जब ये वाली वैल्यू कॉमन आएगा तो यहाँ पर 1 बच गया। अब यहाँ पर ये देखो स्केयर रूट वाली वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से कॉमन आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार लिख लें, 1 माइनस यू स्केयर 1 माइनस यू स्केयर, तो एक वाली वैल्यू y रहेगी, दूसरी वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब इनको सेपरेट कर लेते हैं, ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही है इधर आके मल्टीप्लाई होगी, जो मल्टीप्लाई इधर आके होगी डिवाइड, और यहाँ पर ये x ओवर dx ओवर x आ जाएगा, सेपरेट होगी u वाली वैल्यू और x वाली वैल्यू। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए हमें ये इस वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन यहाँ पर डायरेक्ट मौजूद नहीं है, तो हमने इसको बाय सब्स्टिट्यूशन सोल्व करना है। तो ये इस वाले फैक्टर को मैं t के बराबर लेट कर लेता हूँ, तो जब t के बराबर इसको लेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस करेंगे, -1/2, तो इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया, -2u, और साथ में आगे u का डेरिवेटिव क्या आ गया, du। राइट साइड पर t का क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल dt। तो अगले स्टेप में क्या किया है हमने, ये u है तो इसकी पावर नेगेटिव थी, उसको नीचे ले गया हूँ, तो ये स्क्वायर रूट बन गया, इस नेगेटिव को मैं राइट साइड पे ले गया हूँ, ठीक हो गया। तो यानी कि u du ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट करना है, माइनस dt। यहाँ पर ये जो फैक्टर लिखा हुआ है इसकी जगह हमने क्या पुट करना, माइनस dt, और इसकी जगह हमने t पुट कर देना। तो यहाँ पर ये देखा ज़रा, माइनस dt ओवर क्या आ जाएगा, t। राइट साइड पर हमारे पास इंटीग्रल ऐसे ही रहेगा, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, नेचुरल लॉग टी, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, नेचुरल लॉग x प्लस नेचुरल लॉग c। यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 माइनस यू स्क्वायर, राइट साइड वाली वैल्यू के ऊपर मैंने यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है, प्लस है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर जो नेगेटिव है अगले स्टेप में इधर वाली साइड पर आ गया, और ये जो नेगेटिव है इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर अगर शुरू में जो वैल्यू होती है नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक उसकी पावर में चली जाती है, तो दोनों तरफ से नेचुरल लॉग कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास एक सिंपल फंक्शन बच गया। नेगेटिव था तो इसको हमने क्या कर दिया, नीचे ये 1 ओवर पॉजिटिव लाने के लिए 1 ओवर cx बन गया। ठीक है, राइट साइड वाली वैल्यू ऐसी रहेगी, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू के ऊपर मैं यहाँ पर ये देखें ज़रा, 1 माइनस यू स्क्वायर था, तो यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर देनी। u की वैल्यू हमारे पास क्या है, u की वैल्यू यहाँ पर क्या है, y ओवर x, तो ये स्क्वायर था तो y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर बन जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद नीचे से जब ये स्क्वायर रूट खत्म होगा तो वो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बाद में इसका और इस वैल्यू का एलसीएम लेते हैं तो क्या बन जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर x।
इधर ये वाला x इस राइट साइड वाले x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो C1/C एक कांस्टेंट है, इसको हम C से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास एक बच गई। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 10 का एक जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको इस लेक्चर की समझ लगी होगी। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।